लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने पूरे देश में माहौल खराब कर दिया है। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, कहा राहुल गांधी बाहर जाकर बिना सर पैर की बातें करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दी श्रद्धांजलि, राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि पर पुष्प अर्पित किए। बिहार में बिगड़े मौसम का कहर, आंधी और बिजली गिरने से राज्य में 33 लोगों की मौत। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। असम में बाढ़ राहत कार्य में मुस्तैदी से काम कर रही भारतीय वायुसेना M17 हेलीकॉप्टर ने बाढ़ के बीच रेलवे स्टेशन फंसे 119 लोगों को बचाया, 454 लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। असम के होजाई में बाढ़ के बीच निरीक्षण के लिए पहुंचे बीजेपी विधायक शिबू मिश्रा, घुटने तक पानी में भी नहीं चल पाए विधायक। बचाव कर्मी ने अपनी पीठ पर लादकर पानी से पार कराया विधायक शिबू मिश्रा का ये वीडियो वायरल। शिवलिंग लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में डीयू के प्रोफेसर रतनलाल गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर लिखी विवादित पोस्ट, गिरफ्तारी के खिलाफ आधी रात को छात्रों का प्रदर्शन। महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे अयोध्या नहीं आएंगे, खराब स्वास्थ्य को वजह बताया है, कहा अगली रणनीति 22 तारीख की रैली के बाद सामने रखेंगे। साल 2019 के हैदराबाद एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट के जांच आयोग ने फर्जी बताया, महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हुई थी हत्या, गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने बाद में एनकाउंटर में मार गिराया था। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सेशन कोर्ट में किया है सरेंडर, 37 साल पुराने रोड रेज के केस में सिद्धू को मिली है 1 साल की सजा। 6 दिन में दूसरी बार बढ़े सीएनजी के दाम, दिल्ली में सीएनजी की कीमतें 2 रुपए प्रति किलो बढ़ी, दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी के लिए ग्राहकों को 75.61 रुपए की कीमत चुकानी पड़ रही है। दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने लगभग 2.5 घंटे तक चली अखिलेश यादव से मुलाकात की है। राष्ट्रपति चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर ये चर्चा हुई है, तीसरे मोर्चे पर भी चर्चा संभव। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए आजम खान अब्दुल्ला आजम, 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में हुई पेशी, जन्म प्रमाण पत्र मामले में स्कूल के प्रिंसिपल भी तलब। वाराणसी के श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का वीडियो वायरल हो रहा है, 5 अप्रैल को चैत्र नवरात्र पर हुई थी ये पूजा। पहली बार श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की तस्वीरें सामने आई, हिंदूवादी नेता गुलशन कपूर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो, साल में सिर्फ 1 दिन काशीवासियों को पूजा की मिलती है इजाजत। बिजनौर में एक हिरन का बच्चा एक घर में दाखिल हो गया, हिरन को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई, ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, रेस्क्यू कर हिरन को जंगल में छोड़ा गया। झांसी के जोकनबाग में सामने आया दर्दनाक हादसा, बेटी के साथ स्कूटी सीख रही मां हुई हादसे का शिकार। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे का लाइव वीडियो, दोनों मां बेटी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। और रंगदारी नहीं देने पर एक युवक को बेरहमी से पीटा गया, करीब 24 दबंगों ने सरेराह सड़क पर युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो 15 मई का बताया जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया। मुरादाबाद में भाजपा नेता दिनेश ठाकुर की सड़क पर पिटाई, कार से बाइक टकराने के बाद युवकों ने घेरा, भाजपा नेता की पिटाई का वीडियो वायरल। भाजपा नेता पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप है, भाजपा किसान मोर्चा के पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय महामंत्री हैं दिनेश ठाकुर, कोतवाली सदर इलाके के गंज बाजार की घटना। गोड्डा में 2 पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ी, जमीन विवाद को लेकर महिलाओं में हुई मारपीट, कई महिलाओं को चोटें आई। महिलाओं में खूनी संघर्ष का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वजीरगंज इलाके के चंदापुर नगरी का है मामला, दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में दर्ज किया गया मामला। लखनऊ में पीजीआई के कल्ली पश्चिम पेट्रोल पंप के मैनेजर और कर्मचारियों की गुंडागर्दी, पेट्रोल भराने पहुंचे कार सवार की जमकर पिटाई की वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक में प्राइमरी स्कूल का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल, वीडियो में बच्चे स्कूल में झाड़ू लगाते नजर आ रहे, कुर्सी पर आराम से पैर पसारते हुए दिखे हैं टीचर, बीएसए ने मामले में कड़ी कार्रवाई की बात। मेरठ में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, आज 25 निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियां हो रही हैं जमींदोज, मेरठ विकास प्राधिकरण चला रहा है अभियान, 100 से ज्यादा अवैध निर्माण की पहचान की गई। यूपी विधानसभा में विधायकों की डिजिटल पाठशाला में सीएम योगी ने दिया है बड़ा मंत्र, कहा जातिवाद से निकले बाहर, सतीश महाना और सुरेश खन्ना ने पेश की नई मिसाल, हमारी ताकत जनता। अगर उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति सच है तो सुरेश खन्ना 9वीं बार कैसे विधायक बन गए? उनके तो जाति का 1000 वोट भी शाहजहांपुर में नहीं है। हमारे स्पीकर 8वीं बार विधायक बने हैं, इनके तो जाति का वोट नहीं है, लेकिन फिर भी बन रहे हैं। जन अपेक्षाओं पर कसना, अपने आप को कसना, अपने आप को तैयार करना और फिर उसके अनुरूप जन भावनाओं के अनुरूप विकास के कार्य। नए विधायकों के प्रबंधन कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा हमारी जवाबदेही जनता के प्रति, जनता के साथ जनप्रतिनिधि का संवाद जरूरी, नकारात्मकता जनप्रतिनिधियों को आगे नहीं बढ़ा सकती।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन का स्वरूप है, जनता से सब कुछ छिपाया नहीं रह जा सकता। सकारात्मक भाव से ही काम करेंगे तो जनता समर्थन देगी। नए विधायकों को मुख्यमंत्री ने बताया, फील्ड में काम करने से मिलती बहुत जानकारियां, जनभावना के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। हमारा हित यही है कि जनता का फायदा हो। सीएम ने नए विधायकों को सलाह देते हुए कहा है कि विधायकों को बोलने की आदत डालनी चाहिए, जरूरत हो तो रात भर सदन चलाएं, सदन की प्रक्रिया के दौरान मोबाइल बंद रखना चाहिए। सीएम ने कहा कि विकास के लिए सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए। साथ ही सीएम ने बताया कि हर साल हम आदर्श विधायक चुनेंगे, आदर्श विधायकों को सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से की मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों नेताओं की अहम मुलाकात। कल होगी सभा की विधानमंडल दल की बैठक। विधानसभा में योगी सरकार को घेरने के लिए अखिलेश यादव रणनीति बनाएंगे। सभी विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव चर्चा करेंगे। लखनऊ में सपा के विधानमंडल दल की बैठक आज होनी थी। विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम की वजह से ये समय में बदलाव हुआ। स्वतंत्र देव सिंह को बनाया गया विधान परिषद नेता सदन। अब जल्द ही हो सकता है भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। अमरोहा में भाजपा नेता आफ्ताब आडवाणी ने कहा है कि देश में जो कुछ भी हो रहा है वो औरंगजेब की देन है। औरंगजेब को भाजपा नेता ने क्रूर शासक बताया। मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी और अंसारी से ईडी ने की पूछताछ। प्रयागराज में ईडी के दफ्तर में मुख्तार के दोनों बेटों से कई घंटों तक सवाल जवाब हुए। सुप्रीम कोर्ट ने वापस वाराणसी जिला कोर्ट भेजा है ज्ञानवापी केस। वजूखाने और नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहेगा जारी। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर से होगी ज्ञानवापी पर सुनवाई। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की तलाश तेज। बार बार मोबाइल नंबर बदल रहा है। याकूब कुरैशी का परिवार व्हाट्सएप की डिटेल आने से पहले ही बदलते हैं नंबर। 1.5 महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा है याकूब कुरैशी। याकूब की पत्नी, बेटे इमरान और फिरोज की तलाश में पुलिस जुटी है। जगह जगह पुलिस दे रही दबिश। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 7 जून से गैरसैंण में होगा। धामी सरकार अपना बजट पेश करेगी। बजट पेश करने से पहले सीएम धामी संवाद कार्यक्रम में बजट को लेकर लोगों की राय लेंगे। कोरोना की वजह से 2 बार स्थगित हुई कांवड़ यात्रा इस बार जुलाई में शुरुआत इसकी हो सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत दिए हैं। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा की तरह ही कांवड़ यात्रा भी चलेगी, कोई बंदिशें नहीं रहेंगी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ा। चारधाम में अब 56 श्रद्धालुओं कब तक मौत हुई है। कल 7 श्रद्धालुओं की जान गई। हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा मौत हुई। रुद्रप्रयाग में गंभीर रूप से घायल यात्रियों ने किया गया है एयरलिफ्ट। अभी तक 60 से ज्यादा मरीजों को किया जा चुका है एयरलिफ्ट। केदारनाथ धाम में अब तक हो चुकी है 21 तीर्थ यात्रियों की मौत। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए उमड़ रहा है भक्तों का हुजूम। 15 दिन में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने बाबा केदार के दर्शन किए। केदारनाथ धाम में हो रहे काम की लोग तारीफ कर रहे हैं। कल सुबह 10:30 बजे खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। अब तक 4000 से ज्यादा श्रद्धालु गोविंद घाट और घांगरिया तक पहुंच चुके हैं। पहले जत्थे के साथ ही 700 श्रद्धालु मौजूद रहे। बड़कोट में पत्थरों के जाल से सड़क को तैयार किया जा रहा है। NH 94 पर सकरी मार्ग को चारधाम के लायक बनाया जा रहा है। 4 दिन पहले सड़क धंसने से आवाजाही बाधित हो गई। श्रीनगर में 3 दिन के ऑक्टेव फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के कलाकार हो रहे शामिल। मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड के ब्यूरो इमिग्रेशन पर भड़ास निकाली। लापरवाही पर भड़की रेखा आर्य ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज से 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे। शाम को दिल्ली पहुंचकर भाजपा दफ्तर पर जाएंगे सीएम धामी, जहां उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों से संवाद करेंगे। रविवार को आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य के कार्यक्रम में शामिल होंगे। चारधाम यात्रा में बारिश का खतरा मंडरा रहा है। आज से 24 मई तक मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी और नैनीताल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कुशीनगर में कई झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। तेज हवा के चलते आग ने कुछ ही देर में झोपड़ियों को अपने चपेट में लेकर खाक कर दिया। हजारों का कैश सामान जलकर भी खाक। आगरा में एक फैक्ट्री में धमाका हो गया। ऑक्सीजन सिलेंडर उतारते वक्त ब्लास्ट से हादसा हुआ है, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ब्लास्ट के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामला थाना एतमाउद्दौला इलाके का है, जहां पर नुनी हाई में फैक्ट्री मौजूद है। बाद अज्ञात वजह से लगी आग की चपेट में आए 2 दर्जन से ज्यादा मकान। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। करीब 2 दर्जन मकान हुए आग में जलकर खाक। हथौरा गांव में हादसा। अमरोहा में अज्ञात कारणों से रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। गजरौला थाना क्षेत्र की घटना। बदायूं में 2 दुकानों में भीषण आग लग गई, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। थाना सिविल लाइन इलाके की घटना। बिजनौर में भूसे से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। सिगरेट की चिंगारी से आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रक और भूसा जलकर खाक हो गया। नगीना देहात इलाके के टांडा माई दास का मामला। सीतापुर में बिस्वा इलाके में जहांगीराबाद बस स्टॉप के पास अचानक भड़की आग। टेंट एंड लाइट हाउस में आग लगने से मचा हड़कंप। लाखों रुपए के टेंट और लाइट के कीमती सामान खाक हुए।
कौशाम्बी में शॉर्ट सर्किट से एक एटीएम में आग लग गई, लाखों की नकदी जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने पाया है आग पर काबू। एटीएम में आग लगने से मची अफरा-तफरी। मेरठ में आशा ज्योति केंद्र से हटाई गई पूर्व सेंटर मैनेजर आरती त्यागी ने दिखाई दबंगई। आशा ज्योति केंद्र का रजिस्टर पुलिसकर्मियों से छीनकर फाड़ने की कोशिश की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर में युवक ने फांसी लगाने का किया है हाई वोल्टेज ड्रामा, बिना मीटर लगे बिल और बिजली कटौती से परेशान था युवक। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को पेड़ के नीचे उतारा। प्रतापगढ़ में टाइम बम फटने से हड़कंप मचा, कोटेदार के घर के सामने फटे 2 टाइम बम, ब्लास्ट की जगह से 10 लाख रुपए की रंगदारी का खत बरामद, दुर्गागंज बाजार के पास तमाम। पीलीभीत के आयुर्वेद कॉलेज में नौकरी लगवाने के नाम पर लड़की के साथ यौन शोषण किया गया है। पीड़ित लड़की ने कॉलेज में तैनात क्लर्क पर आरोप लगाया है। आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर लड़की को कर रहा था ब्लैकमेल। बागपत में भट्टे पर काम करने वाले युवक की हत्या सड़कम वारदात अंजाम देने वालों दिल्ली सहारनपुर हाईवे के किनारे मौजूद नाले में फेंका शव, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। युवक में मथुरा में बलदेव मामले में मडोरा गांव में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग की वजह से लड़की के घर वालों ने युवक की पीट कर जान ले ली। मृतक के घर वालों ने अब 6 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा। मेरठ में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश सनी कागरान ने घर में घुसकर की युवक की हत्या, ताबड़तोड़ गोली मारकर युवक की जान ले ली। युवक के पिता से जमीन खरीदने को लेकर विवाद था। बागपत में पुलिस ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, प्रशासन ने हटाया सड़कों के किनारे मौजूद अतिक्रमण। विरोध के बीच पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। सोनभद्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, एनसीएल कड़िया परियोजना की सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने की कार्रवाई। अम्बेडकर नगर इलाके में की गई कार्रवाई। अम्बेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने चलाया अभियान, जिले की सड़क से हटाया गया अतिक्रमण। बस स्टेशन पर भी अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, अवैध गाड़ियों का स्टैंड भी हटाया गया। संभल में प्रशासन ने रात में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया गया। रजपुरा थाना इलाके के गवा कस्बे की कार्रवाई की गई। कासगंज में सुन्नगढ़ी इलाके में मजदूरों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। यहां गांव में दबंग लोगों पर मजदूरों की पिटाई का आरोप है। 6 मजदूर इसमें घायल हुए हैं। फतेहपुर गांव का मामला। नोएडा में युवती दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घर में पंखा लगाने के बहाने दाखिल हुआ था आरोपी। युवती को अकेला पाकर किया दुष्कर्म, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। अयोध्या में स्कूल जाने के लिए निकली 3 छात्राएं लापता हो गई, जिनकी तलाश में अब परिवार जुट गए हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस का दावा, अपनी अपनी मर्जी से घर से निकली हैं छात्राएं, जल्द करेंगे बरामद। जौनपुर में एंटी करप्शन टीम ने मरियाहूं तहसील परिसर में लेखपाल अजय सिंह पटेल को रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया। रिपोर्ट लगाने के एवज में लेखपाल से मांगी थी रिश्वत, पीड़ित की शिकायत पर हुई कार्रवाई। औरैया में समाज कल्याण विभाग में घोटाले का मामला सामने आया है। एक युवक ने सीडीओ को पत्र लिखकर शिकायत की है। 2 बड़े अधिकारियों पर सरकारी योजना के तहत आए पैसे को रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। बुलंदशहर के गुलाबडी में पुलिस ने चुला साहब डॉक्टर सादाब की हत्याकांड के मामले में 25,000 के नामी शूटर को गिरफ्तार किया। पिस्टल बरामद, स्वाट और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से की गिरफ्तारी। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस की फायरिंग से 25,000 रुपए का इनामी बदमाश शाहिद हुआ घायल। पकड़े गए बदमाश को कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। रघुनाथपुर बॉम्बे के पास हुई मुठभेड़। गाजियाबाद के अंदर गोकशी के आरोपियों से थाना लोनी बॉर्डर पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 लीटर गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग से दुराचार का बदमाश सर्वेश है आरोपी। कई दिनों से पुलिस फरार सर्वेश की तलाश में जुटी थी। पीलीभीत पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की बाइक खरीदने वाले 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 10 चोरी की बाइकें बरामद की गई हैं। तमंचा, कारतूस भी मिले। गोंडा में पुलिस ने दवा कारोबारी के कत्ल के मामले में खुलासा किया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतक व्यापारी की पत्नी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लखीमपुर खीरी में दामाद ने सास और ससुर को चाकू से गोद दिया। इस हमले में सास की मौत हो गई, जबकि ससुर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा में दुकान बंद कर घर लौट रहे सराफा कारोबारी का अपहरण कर लिया गया। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। सूचना पाकर वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। कासगंज में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। नाराज लोगों ने बिटौना बिजली घर के सामने जमकर हंगामा किया। महोबा में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज लोगों ने तहसील में शुरू किया धरना। प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप, कानून को और लेखपाल को बर्खास्त करने की मांग। कानपुर मंदिर तोड़कर बिरयानी रेस्टोरेंट बनाने का आरोप। बेकनगंज में राम जानकी मंदिर का वजूद मिटाए जाने का आरोप। एक्शन में आया प्रशासन, कब्जेदारों को जवाब देने के लिए 10 दिन का नोटिस जारी। आजमगढ़ में गुड लक हत्याकांड में लोगों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान महिलाओं ने आत्मदाह की कोशिश भी की है, जिसके बाद पुलिस ने महिलाओं को लाठीचार्ज कर तितर-बितर किया। बहराइच में नेपाली नागरिकों से भरी मिनी बस टैंकर से टकरा गई। हादसे में 3 नेपाली नागरिकों की जान चली गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर। बिजनौर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी है। ई रिक्शा में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उन्नाव में नियंत्रित होकर रोडवेज बस पलट गई। आजाद नगर डिपो की बस लखनऊ से कानपुर जा रही थी। बस में 20 यात्री सवार थे। पुलिस ने रेस्क्यू किया। फिरोजाबाद में बस्ती से हरियाणा जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। बस में 60 यात्री सवार थे। बलरामपुर में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली और बोलेरो की टक्कर से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसा थाना तुलसीपुर इलाके में हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। सोनभद्र में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। बोलेरो ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में 1 की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। आजमगढ़ के फूलपुर इलाके में उदपुर गांव में बारातियों से भरे टेम्पो और पिकअप जीप में टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर की मौत हो गई। 9 लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती। सोनभद्र में आपसी विवाद की वजह से पति ने पहले पत्नी पर बोतल से हमला किया, फिर खुद को घायल कर लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। कोन इलाके के करैल गांव की घटना। गाजीपुर के शिवम आई केयर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आंख के मरीज को दी गई एक्सपायरी दवा। पीड़ित ने सीएमओ ऑफिस में अब इस मामले की शिकायत की है। अब तक नहीं हुई कार्रवाई। गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध तौर पर चल रही तेजाब फैक्ट्री पर मारा छापा। ट्रॉनिका सिटी इलाके में अवैध तौर पर चल रही थी फैक्ट्री। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में होती तेजाब की सप्लाई। हरदोई में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 अवैध हथियार बनाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। आम के बाग में 2 लोग बना रहे थे हथियार। सुल्तानपुर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही सामने आई। विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही ने कमला नेहरू संस्थान के दर्जनों बच्चे रह गए टैबलेट पाने से वंचित। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर से उतारे गए स्पीकर सरकारी स्कूलों को सौंपे गए हैं। अब सरकारी स्कूलों में लाउडस्पीकर पर होगी प्रार्थना और राष्ट्रगान। सीएम योगी के कदम की लोग कर रहे तारीफ। श्रावस्ती में आज बड़े पुरुष की दरगाह पर लाखों लोग जुटेंगे। बहराइच के सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जाने से पहले यहां पर हज लगने की परंपरा। देश विदेश से लाखों जायरीन बड़े पुरुष की दरगाह पर पहुंचे। संभल में पेड़ से एक युवक का शव लटकता मिला। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए। बदायूं में फंदे पर नाबालिग जोड़े का लटकता हुआ शव मिला। एक मंदिर के ऊपरी हिस्से में बने कमरे में मिले शव। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बुलंदशहर में एक दलित युवक घायल हालत में थाने पहुंचा। दबंगों पर जाति सूचक शब्द कहने और मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि कार रोकने के लिए दबंगों ने कार के टायर में गोली मार दी और पथराव किया। उन्नाव में रंजित से रिटायर्ड फौजी को दबंगों ने बुरी तरह पीटा। भीड़ ने दबंगों को कब्जे से फौजी को बचाया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 10 दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपीएससी एसटी आयोग के सदस्य किशन लाल सुदर्शन फतेहपुर के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कहा है कि नगर पालिका में कर्मचारियों के फंड के लिए निकाला गया पैसा उनके खातों में नहीं डाला गया है। इसकी शिकायत भी सीएम से करेंगे। गोरखपुर रामगढ़ ताल में अब क्रूज पर डिनर का लुत्फ उठाया जा सकता है। जल्दी रामगढ़ ताल में क्रूज के साथ ही सी प्लेन चलने लगेंगे। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर तेजी से हो रहा है काम। रामगढ़ ताल में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते जीटीए ने यहां 2 क्रूज चलाने का फैसला लिया है। 100 लोगों की क्षमता वाले क्रूज पर लोग डिनर का लुत्फ भी उठा सकेंगे। कई अपात्र राशन कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं। अब तक जिले में करीब 47,000 लोग राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं। लोगों का सत्यापन कर कार्रवाई की जा रही है। गोंडा में राशन कार्ड सरेंडर करने वालों की लाइन लगी हुई है। लोग जिला आपूर्ति विभाग की दौड़ लगा रहे हैं। अपात्र लोगों ने 20 मई तक राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील उनसे की गई। प्रतापगढ़ में प्रशासन की चेतावनी का असर देखा जा रहा है। कई अपात्र लोग अपना राशन कार्ड जमा करने में लगे हैं। शुक्रवार को ही करीब 400 लोगों ने अपने राशन कार्ड जमा किए। अलीगढ़ में लूट के आरोपी राहुल की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। एसएसपी ने दरोगा और सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है। 14 मई को राहुल को पुलिस ने हिरासत में लिया था। 29 अप्रैल को एक व्यापारी से लूट को अंजाम देने का राहुल पर था आरोप। औरैया में प्रशासन का बुलडोजर चला। दीवापुर थाना क्षेत्र के सेहुदा गांव में हुई कार्रवाई। भूमाफिया के कब्जे से 4.5 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त कराई। शामली में अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापारियों से प्रशासन ने किया है सहयोग की मांग। एसएसपी ने धर्मगुरु और व्यापारियों के साथ बैठक भी की। हापुड़ में हत्या मामले में फरार आरोपी को पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल। व्यापारी की हत्या के आरोपी पर 25,000 का इनाम था घोषित। झांसी के रक्सा टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की पिटाई। भाजपा नेता तिलक सिंह और समर्थकों पर लगा है टोल कर्मियों की पिटाई करने का आरोप। टोल मांगने को लेकर हुआ था विवाद। बहराइच में किसान सम्मान निधि के लिए अपात्र किसानों से की जा रही है पैसे की वसूली। 2000 किसानों से अब तक वसूले जा चुके हैं 42 लाख रुपए। प्रशासन ने अपात्र किसानों को दी है 30 जून तक पैसा वापस करने की चेतावनी। खटीमा में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। अधिकारियों ने नौगवा ठग्गू गांव में एक दुकान और मकान पर बुलडोजर चलाए। एक तालाब की जमीन पर किया था मकान और दुकान का निर्माण। गलकोट में आंधी तूफान से एक घर की छत उड़ गई। मकान की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। 4 धाम यात्रा के बीच आंधी तूफान प्रशासन के लिए चुनौती बना।